हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के पार्ट थर्ड के बारे में। इस पार्ट थर्ड में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? वो गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अगर समय जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। मान लीजिए 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, आपने इंटरवल जो टाइम इंटरवल लिया हुआ है वो इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर आप इक्वल डिस्टेंस तय करते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाने में कितनी देर लगती है? 1 घंटा। ठीक है, और इसमें आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 40 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट आपने बी से सी पॉइंट पर जब आप गए तो भी आपकी डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, और आपने कितना आपको टाइम कितना लगा है? उसमें भी आपको 1 घंटा लगा है। ठीक, सी से फिर आप डी पॉइंट पर गए हैं, तब भी आपको 1 घंटा लगा है और डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर ही तय की है। तो अगर आप सेम टाइम इंटरवल में, मतलब टाइम इंटरवल्स क्या है यहाँ पे? सेम है। 1 घंटा यहाँ भी लग रहा था, 1 घंटा यहाँ भी लग रहा है, 1 घंटा यहाँ भी लग रहा है। ठीक, इसमें आपने सेम डिस्टेंसेस तय करी है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। चलिए थोड़े और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं आखिर एक समान गति क्या होती है। देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी ये ट्रेन है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। देखिए अगर हम कहें ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये जो 100 किलोमीटर पर आवर, जो पर में लिखा होता है, पर के बाद लिखा होता है आवर्स, उसको क्या कहते हैं? मान लीजिए हमने 1 घंटे में कहा तो ये कितने किलोमीटर जाएगी? 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 60 किलोमीटर पर आवर तो आप क्या कहेंगे? 1 घंटे में, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है 1 घंटे में हमारी जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगी। अगर कोई चीज हमारी कैसे लिखी हुई है? मीटर पर सेकंड में लिखी हुई, मान लीजिए 60 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि 1 सेकंड में जो हमारी यहाँ पे बाई में चीज लिखी है, मीटर पर सेकंड, जो पर सेकंड में चीज लिखी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड में कोई चीज क्या है? 60 मीटर की दूरी जो है वो तय कर लेगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर यही ट्रेन इसके बाद का जो 1 घंटा होगा, मान लीजिए ये ट्रेन ने 7 बजे से 8 बजे तक में तय करी 100 किलोमीटर की दूरी, फिर 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो 1 घंटा और होगा, इसके बाद का 1 घंटा होगा, उसमें भी 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय करती है। फिर 9 से 10 बजे के बीच में जो होगा, 9 से 10 बजे के बीच में जो 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में भी ये ट्रेन जो है हमारी, ये ट्रेन हमारी 100 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस तय करेगी तो ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। हर एक बीतते हुए घंटे के साथ साथ ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, मतलब 100 किलोमीटर की ही डिस्टेंस तय कर रही है, तो इसे हम क्या कह देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार रनिंग ऑन अ हाईवे। देखिए क्या कह रहे हैं? कार रनिंग ऑन अ हाईवे, एक कार है हमारी, रन कर रही है हाईवे पे एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए हाईवे पे क्या होता है, इंसान इजिली जो है एक स्पीड से चलता चला जाता है, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई हाईवे पे कार हमारी रन कर रही, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो तय कर रही है। ठीक, नेक्स्ट 1 घंटे में वो फिर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी 1 घंटे में। ठीक है, अगर ऐसे ही हम देखते जाएंगे तो वो एक एक घंटे में अगर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी, तो उसी को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए देखिए अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? पर्सन रनिंग, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पर्सन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटे में कोई पर्सन जो है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, तो नेक्स्ट 1 घंटे में भी क्या करेगा? वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ही तय करेगा। फिर उसके बाद के 1 घंटे में भी अगर वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ही तय करता है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस तय करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए ये कन्वेयर बेल्ट दी है, यहाँ पर सामान क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, सूट केसेस मूविंग ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस चले जा रहे हैं वो।
ठीक है, तो ये भी कन्वेयर बेल्ट भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हर सेकंड ये क्या होती है, हर सेकंड जो होती है वो 1 मीटर की डिस्टेंस ही तय करती है। एक नेक्स्ट जो 1 सेकंड होगा उसमें भी 1 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी, तो इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय हो जाएगी। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। तो आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। वहां पे क्या था, इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इंटरवल्स ऑफ टाइम तो इक्वल है, मगर जो इसमें अब डिस्टेंस तय की जाएगी वो अनइक्वल होगी। डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, अनइक्वल होगी। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखिए वो गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, असमान गति कहलाती है। ओके, देखिए अगर ए से कोई बी पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, तो उसे 1 घंटा लगा। ओके, उसमें कितनी दूरी तय करी उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय करी। नेक्स्ट 1 आवर में क्या किया उसने, 60 किलोमीटर की दूरी तय करी। अभी हमने देखा हर 1 घंटे में वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा था, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। लेकिन अभी यहाँ पे 40 तय किया, यहाँ पे 60 तय किया। अब इसके बाद के 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। मतलब टाइम इंटरवल्स तो हमारा इक्वल है, 1 ही घंटा है। ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, फिर ये भी 3 होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। मगर यहाँ पे क्या है, अगर हर टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, टाइम इंटरवल इक्वल है। अगर डिस्टेंसेस वो अलग अलग कवर कर रहा है तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति बोलेंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, कार मूविंग इन अ ट्रैफिक। ये तो आपने बहुत इजीली देखा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेली लाइफ में आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख सकते हो। आप जब भी कहीं जा रहे होते हो तो आप कार या बाइक या किसी भी चीज से जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि क्या आप एक कंटिन्यूअस एक जैसी स्पीड से जा सकते हो, नहीं। अगर आप मान लीजिए पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद के 1 घंटे में क्या आप 20 किलोमीटर तय कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक आ जाता है, इतना क्राउड होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इक्वल डिस्टेंस तय नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट 1 घंटे में आपने 15 ही किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, तो 1 घंटे में पहले 20 तय करी, फिर 1 घंटे में 15 तय करी, तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस तय करी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बस स्टॉप पर रुकती हुई बस, रुकती हुई नहीं, मतलब अगर यहाँ पे क्या है, बस मान लीजिए बस चल रही है तो कभी वो बस स्टॉप पर रुकेगी, कहीं पे ट्रैफिक में रुक जाएगी, तो क्या वो हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर पाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं तय कर सकती। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए यहाँ पे क्या है, पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल एट डिफरेंट स्पीड। हम जानते हैं कोई भी अगर बाइसिकल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस से चल पाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस द स्पीड। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो वो क्या होती है, पहले धीमे धीमे चलती है, फिर कुछ समय बाद अपनी स्पीड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर वो पहले धीमे धीमे चल रही, मान लीजिए पहले कुछ 1 घंटे तक उसने, 1 घंटा तो नहीं, स्टार्टिंग में वो थोड़ी देर ही धीमे चलती है, फिर तेज चलती है, लेकिन फिलहाल अगर हम 1 घंटे का टाइम निकालें तो 1 घंटे में उसने मान लीजिए 1 घंटे की डिस्टेंस निकाले तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली। लेकिन नेक्स्ट जो 1 घंटा होगा, मान लीजिए वो अच्छी खासी उसने अपनी स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने, तो फिर वो मान लीजिए 1 घंटे में कहिए तो 50 किलोमीटर आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर दूरी तय करी, नेक्स्ट वाले 1 घंटे में क्या किया उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाला मोशन हम किस में लेंगे, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, ट्रिक्स टू रिमेंबर। इक्वल डिस्टेंस जब हम इक्वल टाइम में कवर करते हैं तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए अनइक्वल डिस्टेंसेस जब हम इक्वल टाइम में कवर करते हैं तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब हम समान दूरी समान समय में तय करते हैं, जब दोनों चीज समान होती है, ठीक है, तो वो एक समान गति हो जाती है। अब हमारी क्या है, असमान गति है, तो इसमें कोई ना कोई चीज तो असमान करनी पड़ेगी, अनइक्वल करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे दूरी को अनइक्वल कर दिया, टाइम को हमने क्या रखा, इक्वल रखा, समान रखा, और दूरी को हमने क्या कर दिया, अनइक्वल कर दिया। तो अनइक्वल डिस्टेंस प्लस इक्वल टाइम इज इक्वल्स टू अनइक्वल motion, non-uniform motion, not unequal, it's non-uniform motion. Okay,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वल यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।